So in this video I'll explain question number 1.4 from IRODOV. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक ग्राफ है. क्वेश्चन में मेंशन है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन. सो ऑब्वियसली अगर वो एक ही डायरेक्शन मूव हो रहा है तो डिस्टेंस और विल सेम एज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो भले यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है, आई आर टेनिस का डिस्प्लेसमेंट, या इट इज टाइम. ठीक है, सो यू नो दैट इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो स्लोप होता है वो तुम क्या देगा एट एनी टाइम इट विल गिव यू द वेलोसिटी, राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन. ठीक है, तो अगर हम ग्राफ को स्टडी करेंगे तो देख सकते हो जो टोटल टाइम है वो है 20 सेकेंड का मोशन है, और इन दैट 20 सेकेंड द ऑब्जेक्ट मूव्स 2 मीटर, राइट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो पहला पार्ट तो बहुत इजी हो गया. ठीक है, तुम्हारा फॉर्मूला वैसे पूरा. ठीक है, सो इन दैट केस टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन इज 20 सेकेंड. सो you have the answer. It is 1/10 मीटर पर सेकेंड बोल दो, या यू कैन कन्वर्ट इट टू 10 cm per second. ये फर्स्ट पार्ट बहुत इजी हो गया. This is the answer for the first part. Then in the second part the maximum velocity. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा ग्राफ को स्टडी करेंगे. देखो यहाँ पे ग्राफ का जो कर्वेचर हो रहा है चेंज हो रहा है कर्वेचर. ठीक है, सो ये फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड, फॉर फर्स्ट टेन सेकेंड इसका कर्वेचर कुछ ऐसा है. देन फ्रॉम 10 सेकेंड टू 14 सेकेंड बेसिकली ये क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है. मैंने उसको नंबरिंग कर दिया है नेमिंग के साथ ए एंड बी. ठीक, देन फॉर लास्ट 6 सेकेंड्स यानी 14 से लेकर 20 तक क्या हो रहा है, उसका कर्वेचर चेंज हो गया. तो कर्वेचर क्यों मैटर करता है, ठीक है, इसको समझने के लिए अपन यहाँ पे देखते हैं इसमें. तो मैंने इसको अलग से ड्रॉ किया हुआ है. अगेन ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में, टाइम एक्स एक्सिस में. ठीक है, सो जो ये वाला कर्वेचर है, सपोज दिस इज द ओरिजिन ओ, सो फ्रॉम ओ टिल ए जो इसका कर्वेचर है मैंने उसको वहां पे अलग से ड्रॉ किया. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक तो पक्की बात है कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, बॉडी ओरिजिन से दूर जा रहा है, यानी वो डिस्प्लेस हो रहा है अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, बट अगर हम बात करेंगे उसके वेलोसिटी का, या इफ यू टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन, तब क्या होगा देखते हैं. ठीक है, सो सपोज एट टाइम t1 ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट y1. ठीक, एंड एट टाइम t2 द ऑब्जेक्ट इज एट position y2. तो obviously as you can see the object is moving away from the origin. But if I see the slope, because in velocity time graph जब हम लोग in displacement in y axis and time in x axis, इस ग्राफ में जो तुम्हारा स्लोप होता है वो क्या देता है तुमको, it gives us the velocity, right. So if I talk about point A, if I draw the tangent I'll get an angle θ1. And similarly, if I draw a tangent at point B, I'll get a tangent and the corresponding angle is θ2. So from the graph you can see that θ2 जो है वो ज़्यादा है θ1 से, right. So corresponding slope, because tan थीटा जो होता है वो increasing होता है in that segment. ठीक है, तो अपन बोलेंगे corresponding थीटा का जो स्लोप आएगा यानी m2 will be greater than m1. यानी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट पॉइंट B is basically ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट ए. यानी क्या हो रहा है, यानी उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी बॉडी तो डिस्प्लेस हो ही रहा है, साथ ही साथ उसका वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रहा है. अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो तुम्हारा पॉजिटिव होगा. यानी अगर हम बात करेंगे कर्वेचर ओ ए का, तो इफ आई आस्क, ठीक है, कैसे इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो व्हाट विल से कि वेलोसिटी उसका टाइम के साथ बढ़ रहा है टिल पॉइंट ए, राइट. अच्छा, अब आते हैं ए से लेके बी तक. ए से लेके बी तक, जैसे मैंने बोला क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग स्लोप आएगा, सपोज थीटा आएगा, इट विल नॉट चेंज, राइट. सो अगर थीटा चेंज नहीं हो रहा है देन करस्पॉन्डिंग एंगल का जो टेन थीटा आएगा वो भी कांस्टेंट रहेगा. यानी स्लोप क्या है, स्लोप तुम्हारा कांस्टेंट है. अगर स्लोप कांस्टेंट है तो क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा. यानी जो वेलोसिटी पॉइंट ए में है वही वेलोसिटी पॉइंट बी में है. ठीक है, अच्छा, अब आते हैं बी से लेकर सी तक का कर्वेचर. मैंने इसको यहाँ पे अलग से ड्रॉ किया अलग से. ठीक है,
सो अगेन अपन टू विल कंसीडर टू डिफरेंट टाइम्स। यहाँ भी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t1 एज यू कैन सी, सपोज दिस इज y1, एट टाइम t2 सपोज दिस इज y2। सो यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, बट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। ठीक है, कुछ तो डिफरेंस होगा राइट, यहाँ पे कर्वेचर इसका अलग है, यहाँ पे कर्वेचर अलग है, तो क्या डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, सो इफ आई कंपेयर द करस्पॉन्डिंग स्लोप्स एट डिफरेंट टाइम्स, सपोज मैं बात करूंगा टाइम 1 का, तो टाइम 1 में जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है थीटा 1, टाइम 2 में जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है थीटा 2। मैंने क्या किया, आई हैव ड्रॉन टू डिफरेंट टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड बी, राइट। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, राइट। तो इसका जो स्लोप आएगा वो इससे बड़ा आएगा, यानी m1 विल बी ग्रेटर देन m2। अच्छा, m1 बोले तो क्या, स्लोप, स्लोप बोले तो बिकॉज इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो इट विल गिव अस वेलोसिटी, यानी यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, यानी पॉइंट ए में इसका वेलोसिटी ज्यादा है, पॉइंट बी में उसका वेलोसिटी कम है। मतलब क्या, मतलब इसका वेलोसिटी, या क्योंकि इट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, तुम बोल सकते हो कि इसका स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, यानी समय के साथ वो स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो दिस कर्व विल बी फ्लैट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस अपन क्या बोलेंगे कि उसका वेलोसिटी क्या आ गया, ठीक है, 0 हो गया। ठीक है, देन इट कैन टेक यू टर्न, बात की बात है वो। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे वो चीज हो रहा है, बी से लेके सी तक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, समय के साथ घट रहा है। ठीक है, अच्छा अब सवाल में आते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसको अगर अपन स्टडी करेंगे पॉइंट ओ से लेके पॉइंट सी तक, मैंने क्या बोला, इसका वेलोसिटी पहले बढ़ रहा है, पहले उसका बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, कहाँ तक बढ़ा, ए तक बढ़ा, फिर ए से बी उसका वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे बी से लेके सी तक, उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, वो होगा पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट द मोशन पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक उसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगा इट विल बी सेम एज स्लोप ऑफ दिस पोर्शन। ठीक है, अच्छा अब स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, सपोज, ठीक है, इफ आई ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल हियर, so see this is 0.4 and this is 1.4, right, this is 1.4, so this part will be 1 meter, right। now if you consider the difference in time, तो हम टाइम की बात करेंगे। ठीक है, so see this is 10 second and this is 14 second, so the difference is 4 second, तो यहाँ पे अपन लिख दिए 4 second, so the slope आएगा वो क्या आएगा, this was the answer for the first part, this is the answer for the second part, which will be simple 1 meter upon 4 second। ठीक है, which is equivalent to 25 cm per second, 25 cm per second। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, देखो द टाइम टी नॉट, यानी उस समय की बात कर रहे हैं, द टाइम टी नॉट एट व्हिच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर फर्स्ट टी नॉट सेकेंड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट इसके लिए तुमको ग्राफ में थोड़ा सा इसको स्टडी करना पड़ेगा ग्राफ को, क्योंकि वी डोंट नो द ट्रेजेक्ट्री, हमको क्वेश्चन में ना एग्जैक्ट उसका पाथ को डिस्क्राइब नहीं किया है। तो ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो तुमको मालूम होगा जैसे जैसे अपन जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो देखो अगर मैं बात करूंगा पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का, इफ आई टॉक अबाउट दिस टाइम इंटरवल t1 से लेकर t2 तक का टाइम बात करता हूं, तो द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड विल गिव अस द एवरेज वेलोसिटी इन दैट इंटरवल, राइट। और जैसे जैसे ये टाइम इंटरवल छोटा होता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे वो टाइम इंटरवल छोटा होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे ये जो कॉर्ड है कुछ समय बाद इट विल बिकम ए टेंजेंट एट पॉइंट ए, then it will give us the instantaneous velocity at point A, right? So this is how you can compare average velocity and instantaneous velocity। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल छोटा होते जाता है, ठीक है, वैसे वैसे ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड जो है ये क्या होते जाता है, धीरे धीरे छोटा होते जाएगा लाइक दिस, फिर ऐसा होगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पॉइंट ए में क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा, तब हमको मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए फ्रॉम द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट एट पॉइंट ए। ठीक, तो ठीक वही चीज अपन यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है,
तो ऑब्वियसली यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टाइम है जब एवरेज वेलोसिटी और उस पर्टिकुलर टाइम में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो बराबर होगा। तो इसको तुम अगर स्केल में अगर ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली जैसे मान लो मैं कोई पॉइंट की बात करता हूँ, पॉइंट ए की बात करता हूँ, ठीक है। सो पॉइंट ए के लिए अगर मैं बात करूंगा तो ये होगा उसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। बट इसकी स्लोप की जो वैल्यू आएगी और पॉइंट ए का जो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस है वो ऐसा कुछ आ रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट ए तो तुम्हारा ऐसा नहीं है, ठीक है। अब सवाल है कि क्या हम लोग ऐसे बारी बारी हर पॉइंट को चेक करेंगे क्या? नहीं। तो एक पॉइंट है पॉइंट पी यहाँ पे, जिसके लिए इफ आई राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो पॉइंट पी की अगर बात करेंगे तो उसका कुछ आ रहा है 16 कमा, अगर मैं इसको, ठीक है, इट इज अराउंड 16,1.8, ठीक है। यानी जब टाइम 16 सेकेंड्स है और जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से 1.8 मीटर दूर है, तब क्या होगा? सपोज मैं इसको, ठीक है, सो हियर आई हैव ड्रॉन ए स्ट्रेट लाइन, आई हैव ट्राइड बिकॉज इट इज रफ डायग्राम, ठीक है। सो क्या हो रहा है, ये जो टेंजेंट अपन ड्रॉ किए पॉइंट पी में, इट इज ऑल्सो ए कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी। सो हियर इन दिस इंटरवल the average velocity will be same as the instantaneous velocity. So what is the answer? The answer is, ठीक है, 16 सेकेंड, because 16 सेकेंड में क्या हो रहा है, if you draw the tangent, ठीक है, it is also a chord joining the initial point and final point, ठीक है। So I hope समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।